और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक की 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग कौन सी है, इस पर निगाह डालते हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल का गाजा पर भीषण हमला, कई ठिकानों पर आईडीएफ का अटैक हुआ है। 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। तो हमास ठिकानों पर आईडीएफ लगातार अटैक कर रहा है। एक और बड़ा अटैक हुआ है, कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। 450 से ज्यादा ठिकाने जहां पर निशाना बनाया गया। गाजा पर ये बहुत भीषण हमला है। और एक और बड़ी वीडियो ब्रेकिंग आपको बताते हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के टनल को भी निशाना बनाया गया है। हवाई हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। और एक और बड़ी वीडियो ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, हमास के खिलाफ इजराइल का एक्शन देखने को मिला है। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। हमास के ठिकानों पर टैंक से हमला हुआ है। इजरायली हमले में हमास के ठिकाने तबाह हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और लोगों के बीच संघर्ष है। जेनिन शहर में सेना और लोगों के बीच हुई गोलीबारी। एक और बड़ी खबर, नेबलस में इजरायली सेना का एक्शन, रेफ्यूजी कैंप पर चलाया बुलडोजर। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का हमला, इजरायली सेना के वाहन को बम से उड़ा दिया। एक और बड़ी वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें। 7वीं बड़ी खबर, इजरायली फोर्स पर हमास का हमला, एंटी टैंक मिसाइल से उड़ाई गाड़ी, पैंथर आर्म्ड व्हीकल को उड़ा दिया। हमास ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायली पोस्ट पर हमले का जश्न मनाया जा रहा है। राफा क्रॉसिंग पर लोगों ने मनाया जश्न। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहुम्मा सद्दिद रम्यहुम, अल्लाहुम्मा सद्दिद रम्यहुम। और एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तुर्की में रैली के दौरान भगदड़ मच गई। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई थी रैली, आतिशबाजी के दौरान भगदड़ मच गई। और आज की 10वीं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। यरूशलेम में शरणार्थी कैंप पर इजरायली फोर्स का छापा पड़ा है। शुफत शरणार्थी शिविर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं नेतन्याहू का क्या फाइनल ऑर्डर आ चुका है, और जो दूसरे चरण को लेकर कहा जा रहा है कि और ज्यादा खतरनाक होगा, तो क्या किया जाएगा दूसरे चरण में, ये भी आपको बताएंगे। आज युद्ध का 23वां दिन है और जंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसका ऐलान भी कर दिया है, और इसकी शुरुआत के साथ ही हमास के 400 ठिकानों पर इजरायल ने जबरदस्त हमला किया। इन हमलों में गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और इस बीच इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन भी दमदार तरीके से चल रहा है। जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 विध्वंसक तस्वीरें, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इजरायल की ओर से बमवर्षा की गई है। गाजा पट्टी खंडर में बदलती हुई नजर आ रही है, और इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। युद्ध का एक स्टेज पार कर लिया है, ये गैलेंट का कहना है। सुरंगों में भी हमें मिली है कामयाबी,
जमीन के ऊपर ऑपरेशन काफी सफल रहा है। आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रहेगा। तो अब ये जो दूसरा चरण है, इसको लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा है। जमीन के ऊपर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो काफी सफल है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट की तरफ से बहुत बड़ा इशारा दिया गया है कि और कहा गया है कि दूसरा चरण और ज्यादा खतरनाक होगा। क्या कुछ कहा गया ये तो आपको बता ही रहे, लेकिन साथ में दूसरा चरण क्या होगा इसके बारे में भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो युद्ध के दूसरे चरण में इजराइल क्या कर सकता है, अब ये देखिए। ये पूरा एक्शन बेहद आक्रामक और भीषण होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि इसका असर क्या होगा। तो देखिए, आक्रामक बमबारी होगी जिसके चलते भीषण तबाही तय मानी जा रही है। नतीजा, गाजा पूरी तरह समतल दिखाई देने लगेगा। आक्रामक किस तरह से होगा? जमीनी हमले तेज होंगे जिसके चलते भीषण रक्तपात दिखाई देगा। असर क्या होगा? ये होगा कि गाजा में बड़ी तादाद में जारी मौतों का सिलसिला और भी जारी रहेगा। तीसरी बड़ी बात, आक्रामक होगा एयर स्ट्राइक से भीषण विध्वंस, ये तय माना जा रहा है। मकसद हमास की सुरंगों को बर्बाद करना है। आक्रामक तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन के चलते इसे और ज्यादा भीषण किया जाएगा, विनाश ज्यादा होगा। बंधकों को रिहा करवाने की कोशिश तेज हो जाएगी। जलवायु और नभ से तीनों मोर्चों पे आक्रामक प्रहार किया जाएगा जिसके चलते भीषण महातबाही मचेगी। असर ये होगा कि हमास को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। अब आक्रामक होगा, तलाशी अभियान चलाया जाएगा जिसके चलते हमास लड़ाकों की शामत आ जाएगी। तो ये दूसरा चरण है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये और ज्यादा विध्वंसक होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर, हमास के 450 ठिकानों पर हमला किया गया है। इजरायली फोर्स के किए ताबड़तोड़ हमले, हमास मुख्यालय चौकियों पर हमले किए गए। एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू ने भी कहा है कि दूसरे चरण का युद्ध शुरू हो गया है। करो या फिर मरो, हम जीतेंगे, ये नेतन्याहू का कहना है। इजराइल की आजादी की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जंग इजराइल के अस्तित्व के लिए है। तो अब क्या कहना है नेतन्याहू का, हम आपको ये बताते हैं। हमास के विरुद्ध दूसरे चरण का ये युद्ध, दूसरे चरण की बात, क्या नेतन्याहू ने 10 प्रण लिए हैं, अब आपको वो बताते हैं। इजराइल का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, गाजा पर जमीन, हवा और समंदर से हमले जारी हैं। तीसरा बड़ा प्रण, हमास के खिलाफ हमले और तेज होंगे। चौथा प्रण, हमास को हिमाकत लायक नहीं छोड़ेंगे। पांचवा प्रण, दोबारा हमले की जरूरत नहीं करेगा हमास। छठा प्रण, किसी भी देश के पास 2 विकल्प हैं। सातवां, करो या मरो या जीतने का विकल्प। आठवां, जंग में इजराइल की जीत होगी। नौवां, इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और 10वीं बड़ी बात जो नेतन्याहू ने ललकारा है, बुराई के विरुद्ध मानवता का ये युद्ध है जो कि सामने आया है। तो ये 10 प्रण नेतन्याहू के आपको हम बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध की 3 विध्वंसक तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाते हैं। इजराइल की बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। हमास के टनल पर चुन चुनकर हमले हुए हैं। इजरायली हमले में कई टनल तबाह हो गए। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में तबाह हुआ गाजा। ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही, खंडहर और मलबे में तब्दील हुआ गाजा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से भयानक तस्वीरें हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि पूरा शहर बर्बाद हो गया है। पूरा गाजा इस तरह से खंडहर में बदलता हुआ दिख रहा है। और आइए देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। ये ऊपर आप जितने भी देख रहे हैं ये पैन शॉट है और ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं।
नीचे आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो बिल्डिंग्स हैं ये ऊपर का हिस्सा है और कैसे बिल्डिंग पूरी समतल होती जा रही है, जमींदोज होती जा रही है, ये तस्वीरों में आपको दिख रहा है। देखिए भयंकर तबाही मची है, ये पूरा मलबा बिखरा हुआ है जहां तहां, ये बिल्डिंग पूरी तरह खत्म हो गई है। ये देखिए एक साथ यहाँ पर कई बिल्डिंग्स थी लेकिन वो पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। मलबे के ढेर में ये पूरा इलाका तब्दील होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही डरा देने वाली तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि युद्ध कितना भीषण है और ये वो इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर शक था कि हमास के लड़ाके हो सकते हैं। इन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे सुरंगें तक बनाई गई हैं। अब जो वॉरफेयर चल रहा है दूसरे चरण का, वो सुरंगों के भीतर चल रहा है और ये देखिए बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो गई है और यहाँ पर लोग खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, वेस्ट बैंक में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। यहूदा, सामरिया और बेका में रेड की गई है। 23 लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। हमरा जंक्शन में फायरिंग के आरोपी थे ये। हमास लड़ाकों ने 3 लोगों की हत्या की थी। और आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह घर में घुसकर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये देखिए ये घर में घुस रहे हैं ये लड़ाके और ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पूरी सेना है, दरअसल IDF का ये ऑपरेशन है। हम आपको ऑपरेशन की तस्वीरें, जो इस वक्त युद्ध लड़ा जा रहा है वो कैसे लड़ा जा रहा है। यहूदा, सामरिया और बेका में रेड की गई है और रेड करने का तरीका देखिए, एक एक करके ये सैनिक घुसते हैं और यहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है। अंदर जितना भी है वहाँ पर ड्रिलिंग करके उसके बाद यहीं से सुरंगें भी कनेक्टेड हैं, उन पर रेड की गई है कि कहाँ कहाँ हमास के लड़ाके हो सकते हैं। ये वो जगह हैं जहां पर हमास ने तबाही मचाई थी और इन्हीं जगहों पर IDF ने धावा बोलकर रेड की है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का दावा है कि जंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। हमास पर इजरायली हमले तेज हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि गाजा ग्राउंड ऑपरेशन की रियल रिपोर्ट इस वक्त क्या सामने आ रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रहार 1, प्रहार 2, प्रहार 3, प्रहार 4, प्रहार 5, प्रहार 6, प्रहार 7, प्रहार 8, गाजा में 24 घंटे से कई मोर्चे पर इसी तरह से भीषण वार और पलटवार हो रहा है। गाजा की धरती पर इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 27 अक्टूबर की रात को IDF की जमीनी जंग शुरू हो गई। रात करीब 9 बजे इजराइल के जवान बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ गाजा में घुस गए और इसी के साथ गाजा की धरती पर नए सिरे से विध्वंस शुरू हो गया। गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसे इजराइल और अमेरिकी सैनिक चला रहे हैं। ये IDF और अमेरिकी डेल्टा फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन है। भारतीय समय के अनुसार रात करीब 8 बजे बॉर्डर पर मौजूद इजरायली टैंकों से गाजा पर 1 घंटे तक ताबड़तोड़ गोले दागे गए। ग्राउंड फोर्स को कवर देने के लिए इजरायली लड़ाकू विमानों ने आसमान से उड़ान भरी। इसके बाद इजरायली और अमेरिकी जवान टैंकों और आर्टिलरी के साथ गाजा में दाखिल हो गए। रात 9 बजे से ही गाजा में भीषण जंग जारी है। IDF और हमास में जबरदस्त बारूदी भिड़ंत हो रही है।
इजरायली सेना गाजा के अंदर घुसी और इसके साथ ही भीषण फायरिंग शुरू हो गई। ये तस्वीर हमास के ठिकानों पर इजरायल के हमले की है। उत्तरी गाजा में हमास की पोजीशन पर इजरायली सेना ने इस तरह से टैंक से धावा बोला। आधी रात को इजरायली टैंक ने इतने बारूद उगले कि पूरा उत्तरी गाजा दहल उठा। इजरायली सेना ने आधी रात को हमास से जुड़ी कई इमारतों को तहस नहस कर दिया। इजरायल के हमले में हमास के कई ठिकाने और वॉच पोस्ट तबाह हो गए। इजरायली सेना हमास को पूरी तरह से मिटाने की कसम खाकर निकली है, इसलिए उसके विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं। और ग्राउंड ऑपरेशन के बीच बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में यूएस भी शामिल है, अमेरिकी सैनिक भी ऑपरेशन में शामिल है। इसके अलावा ईरानी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है ये कि इसमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की बात बेहद चौंकाने वाली है। आइए देखते हैं ईरानी न्यूज एजेंसी की ओर से क्या कुछ दावा किया गया है, क्या कहा गया है अमेरिकी सैनिकों के बारे में। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में हजारों अमेरिकी सैनिक शामिल हुए हैं, ये कहना है ईरान की न्यूज एजेंसी का। ईरान की न्यूज एजेंसी की ओर से ये दावा किया गया है कि ऐसा है। ऑपरेशन में करीब 5000 अमेरिकी सोल्जर्स सैनिक मौजूद हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावे के साथ डिटेल नहीं दी है, कोई डिटेल नहीं बताई गई है। खबर में नहीं बताया गया है कि यूएस सैनिकों का रोल आखिर क्या है, लेकिन ये कहा गया है कि यूएस सैनिक हैं इसमें। इसके अलावा कई बड़ी बातें कही गई है कि यूएस फोर्स का सीधे सीधे दखल है ये जो ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल चला रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने गाजा की सुरंगों की तस्वीरें जारी की हैं। गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों की तस्वीरें जारी हुई हैं। सुरंग में गाड़ी भी जा सकती है। ये देखिए, ये है सुरंग। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस सुरंग के जरिए गाड़ी भी जा सकती है एक किनारे से दूसरे किनारे। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ऐसे कई सुरंगें बना रखी हैं जहां से हमास ऑपरेट कर रहा है इस वक्त। ये तस्वीरें चौंकाती हैं, हमास की प्लानिंग की तरफ इशारा करती हैं और ये तस्वीरें खुद हमास ने ही जारी किए। आइए तस्वीरें बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे हमास का लड़ाका ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सुरंग के अंदर की तस्वीरें हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस सुरंग के जरिए कई लड़ाके इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा गाड़ी तक जा सकती है, ये सुरंग के भीतर गाड़ी तक जा सकती है। ये प्लानिंग बताती है कि गाजा में हमास की कितनी तैयारी है, कितने लड़ाके होंगे जो इस सुरंग में होंगे। और होस्टेजेस को भी रखा गया था इन्हीं सुरंगों में। तो ये बहुत चौंकाने देने वाली तस्वीरें हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हमास ने खुद जारी की है ये तस्वीरें हमास ने जारी की हैं, जिसमें पता लग रहा है कि हमास की जो प्लानिंग होगी वो कितनी ज्यादा भीषण होगी, कितना ज्यादा विध्वंस होगा। ये देखिए, यही गोला बारूद सब रखा हुआ है सुरंगों के अंदर। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों की तस्वीरें जो सामने आई हैं, एक एक डिटेल आपको बता रहे हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने अब बड़ा दावा कर दिया है, गाजा पट्टी के बेत लाहिया में इजरायली फोर्स पर हमला किया गया है। यह हमास ने कहा, मिसाइल और स्नाइपर गन से हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, हमास के बड़े जंग की तैयारी है। 3 से 4 महीने तक जंग की तैयारी है। सुरंग में जमा किए गए हैं बम बारूद, खाने पीने का सामान और दवाएं भी जुटाई गई। तो सुरंगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं कि हमास की तैयारी और क्या क्या कहती है, क्या हमास ने प्लानिंग कर रखी है, महीनों हमास लड़ेगा क्या। और कई मील लंबी सुरंगों में 3 से 4 महीने का इंतजाम तक किया गया है। बिना किसी बाहरी सप्लाई के 3 से 4 महीने रहने का इन सुरंगों में प्रबंध किया गया है। हथियार और गोला बारूद, व्हीकल और रॉकेट्स के लिए लाखों गैलन फ्यूल, खाने पीने का सामान, दवाएं और मेडिकल सुविधाएं, रोजमर्रा की जरूरत के सामान का भी जखीरा
साबुन, शैम्पू और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स जो महिलाओं के कॉस्मेटिक्स हैं वो तक इसमें शामिल हैं। गाजा में हर चीज की किल्लत है, लेकिन हमास के पास सब कुछ मौजूद है इन सुरंगों में। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि महीनों तक जंग लड़ने की तैयारी कर ली है हमास ने। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजरायली जमीनी हमला शुरू होने के सबूत मिले हैं। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। आईडीएफ ने तस्वीरें जारी की हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का एक और सबूत मिला है। गाजा में आईडीएफ के टैंकों की फायरिंग का वीडियो आया है सामने। इजरायली फौज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ ने फहराया इजरायली झंडा। 2005 के बाद पहली बार इजरायली झंडा फहराया गया है। झंडा फहराने का वीडियो जारी किया गया। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, जंग के बीच मिडिल ईस्ट में इजराइल के दुश्मनों की अमेरिका ने घेरेबंदी तेज कर दी है। भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिका की बड़ी तैनाती हुई है। भूमध्य सागर में एक और विमान वाहक पोत की तैनाती कर दी गई है। यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर तैनात किया गया है। यूएसएस बाटन ARG की लाल सागर में तैनाती हुई है। ईरान की धमकियों के बीच ये तैनाती बहुत अहम है। अमेरिका की यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस मैसन की पहले से यहाँ पर तैनाती है। तो जो लाल सागर है, रेड सी है, वहाँ पर भी और भूमध्य सागर पर भी, मेडिटेरेनियन सी पर भी अमेरिका लगातार निगाहें गड़ा कर बैठा है। और एक और बड़ी खबर, यूएस बाहुबली की तैनाती हुई है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं इसकी डिटेल्स क्या है, क्या तैनात किया गया है। एक और विमान वाहक पोत तैनात किया गया है अमेरिका की तरफ से। कहां कहां तैनाती हुई है? भूमध्य सागर में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर तैनात किया है और यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर की तरह काम करता है। जानकारियां इकट्ठा करने में बेहद कारगर है। प्लेन लॉन्च और रिकवर करने में भी बहुत सक्षम है। मिसाइल हमले से बचाने में काम आता है। मल्टी रोल F-18 फाइटर जेट्स भी तैनात किए गए हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना और लोगों के बीच झड़प हो गई है। बीती रात हुई झड़प में 3 लोगों की मौत भी हो गई। वेस्ट बैंक में अब तक 118 लोगों की जान जा चुकी है। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जेनिन में सड़क पर उतरे छात्र, ये जेनिन का इलाका है जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी का बड़ा बयान आया है। आम लोगों के घरों से काम करते हैं हमास लड़ाके। डैनियल हगारी का कहना है हमास और आम नागरिकों के अंतर को ठीक से जानता है आईडीएफ। ये भी कहना है डैनियल हगारी का। The Israel Defense Forces is expanding its operations. We are moving to the next phase of our war against Hamas in Gaza, from the air, land, and sea. On October 7th, Hamas committed a crime against humanity. Israel is in a war it did not start and it did not seek. गाजा पर सबसे बड़ा हमला।
गाजा में सबसे बड़ा विनाश। आठ अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू की, लेकिन 27 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो अब तक नहीं हुआ था। सत्ताईस अक्टूबर की रात को जैसे ही 9 बजे इजराइल ने गाजा पर ऑपरेशन नभ शुरू कर दिया। इजराइल के एयरबेस से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। 1.5 मिनट बाद वो गाजा के आसमान पर पहुंचे और जमीन को दहलाना शुरू कर दिया। इजराइल ने सबसे पहले दुनिया से गाजा का कनेक्शन काट दिया। इजरायली फाइटर जेट्स ने सबसे पहले गाजा के केबल इंटरनेट सेंटर पर बम गिराया। इसके साथ ही गाजा का दुनिया से कनेक्शन कट गया। गाजा में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। इसके बाद गाजा के सभी कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए। उत्तरी गाजा में पूरी रात बमबारी होती रही। गाजा के आसमान पर इजरायली फाइटर जेट गरजते रहे और लगातार धमाके होते रहे। उत्तरी गाजा पर बरसते बमों से हुए धमाके की चमक इतनी तेज थी कि मीलों दूर से कैमरे में कैद हो गई। कई मील दूर तक धमाकों की आवाज जाती रही। गाजा पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजरायली फोर्सेस ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि गाजा को खाली कर दिया जाए। तभी ये संकेत मिल गए थे कि गाजा में सबसे बड़ा अनिष्ट होने वाला है। इजरायल ने 101 फाइटर जेट के साथ ऑपरेशन नभ शुरू किया। 180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में इनसे बमबारी की गई। शुक्रवार रात 9 बजे से शुरू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रिपोर्ट यह भी है कि इजरायल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध में प्रतिबंधित है, लेकिन हमास का दावा है कि इजरायल ने इसका इस्तेमाल किया है। हमले के लिए फास्फोरस केमिकल से भरा बम विस्फोट किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर फास्फोरस के कण जलने लगते हैं। धमाके के बाद आसमान से आग की बरसात होती है। कणों का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतना ज्यादा तापमान शरीर की हड्डियों को पिघला देता है। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं दूर दूर तक फैल जाता है। फेफड़ों में धुआं भरने से दम घुटने लगता है और मौत हो जाती है। इजरायल के ऑपरेशन नभ का सबसे बड़ा मकसद है हमास के ठिकानों को नष्ट करना। इस ऑपरेशन में इजरायली इंटेलिजेंस के इनपुट पर फाइटर जेट ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली फोर्सेस ने कुल 150 हमास ठिकाने ध्वस्त किए हैं। इनमें सबसे पहला टारगेट बने हमास के अंडरग्राउंड टनल, इसके बाद हमास के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम, साथ ही हमास के रॉकेट लॉन्च करने वाले ठिकाने, हमास के मिसाइल लॉन्च पैड, हमास के ओवरग्राउंड बंकर, हमास के स्नाइपर पोस्ट, हमास की नेवी विंग के ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए। हमास की सुरंगें और बंकर नष्ट करने के लिए इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बम से हमला किया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बंकर बस्टर बम के हमले की तस्वीरें हो सकती हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इजरायल को अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की सप्लाई की है और ये जबरदस्त विस्फोट के साथ भयानक तबाही मचाते हैं।
और एक और बड़ी खबर, गाजा के खान यूनिस शिविर की तस्वीरें सामने आई हैं। गाजा से पलायन करके आए हैं लोग। खान यूनिस में लोगों का आना जारी है। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर शिविर में रहने को मजबूर हैं। ये शरणार्थी कैंप्स हैं जो आप देख रहे हैं खान यूनिस इलाके में, जो कि साउथ गाजा की ओर है। और नॉर्थ गाजा से लोग माइग्रेंट होके इस तरफ विस्थापित होकर आ रहे हैं और यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स लगाए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा के अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है। सामूहिक कब्रों में दफनाए जा रहे हैं शव। ये देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है इस वक्त, मानवीय त्रासदी कि सामूहिक कब्र में दफनाए जा रहे हैं शव। शवों का अंबार लग गया है। और आईडीएफ के टॉप अफसर ने टीवी9 को जानकारी दी है, गाजा में अभी खाने का पर्याप्त सामान है। खाना, पानी और मेडिकल सामान की कमी नहीं है। राफा क्रॉसिंग से राहत सामग्री भेजी जा रही है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद 2 पाइपलाइन डैमेज हुई है। और मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी जानकारी है, जो आईडीएफ है, सेना है, वो इस बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी है टीवी9 को कि खाना और पानी का पर्याप्त इंतजाम है, पूरा सामान है लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निधि, इस वक्त मेरी बात हुई आईडीएफ के एक बहुत ही टॉप लेवल के अधिकारी से और उन्होंने आधिकारिक तौर पर मुझे ये बताया कि देखिए जो तमाम असेसमेंट हैं यूएन के, तब अलग अलग एजेंसीज के साथ, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसके बाद ये कंक्लूजन है कि गाजा में इस वक्त खाना की दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पानी का सवाल है तो गाजा में 90% पानी जो है वो उनके लोकल वाटर बॉडी से ही आता था। 10% पानी इजराइल सप्लाई करता था थ्रू 3 पाइपलाइन के, लेकिन 7 अक्टूबर को रॉकेट के हमले में उसमें से 2 इजरायली पाइपलाइन डैमेज हो गए थे, जिसको इजराइल ने रिपेयर कराया और फिर उसके बाद गाजा में पानी सप्लाई किया। बिजली आपूर्ति की बात अगर मैं करूं तो बिजली आपूर्ति फिर रॉकेट हमले की वजह से बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट डैमेज हुए जो कि इजराइल के पावर प्लांट थे और हमास के हमले में डैमेज होने के बाद से बिजली आपूर्ति में दिक्कत है। साथ ही उन्होंने ये बताया मुझे कि कल से यानी सोमवार से रफा क्रॉसिंग में ज़्यादा ट्रकों की एंट्री कराई जाएगी ताकि और अधिक राहत सामग्री गाजा के लोगों को मिल सके। वो मुझे बार बार एक बात कह रहे थे कि देखिए हमारी लड़ाई हमास से है, हमारी लड़ाई गाजा के दूसरे लोगों से नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो बात अभी आपने कही कि खान यूनिस के जो राहत शिविर हैं, उन्होंने कहा जैसे ही लोग वहां पर पहुंचेंगे उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। मुश्किल ये है कि हमास उन लोगों को नॉर्थ गाजा से खान यूनिस तक यानी साउथ गाजा तक जाने ही नहीं दे रहा। मनीष, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राफा क्रॉसिंग खोलने पर ये आम सहमति बनाने की कोशिश है ताकि लोगों तक और ज्यादा मदद पहुंच सके। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद ये ताज़ा तस्वीर बताने के लिए। इस वक्त युद्ध जोन में क्या चल रहा है। एक और बड़ी खबर, तुर्की में रैली के दौरान भगदड़ मच गई। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई थी रैली, आतिशबाजी के दौरान मची भगदड़। तो देखिए अब स्टैम्पीड हो गया है तुर्की में। लोग समर्थन कर रहे थे फिलिस्तीन का और उसके बाद भगदड़ मच गई। अचानक से भगदड़ मच गई। वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक और बड़ी खबर, हमास के खिलाफ आईडीएफ की महिला ब्रिगेड तैयार हो गई है। हमास के ठिकानों पर महिला सैनिकों ने हमला किया है। 100 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया है। हमास के गोला बारूद को भी तबाह किया है। काराकल बटालियन ने हमलों को अंजाम दिया। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं ये क्या है काराकल यूनिट। इजराइल की महिला ब्रिगेड का ये यूनिट हमास पर कहर बरपा रहा है। आईडीएफ की महिला सैनिकों का हमास के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है। हमास के लड़ाकों को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। गाजा में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया जा रहा है। महिला ब्रिगेड ने 100 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। हमास के हथियार और गोला बारूद बर्बाद किए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल और बेन यहूदा इसका नेतृत्व कर रही हैं। इजरायली सेना में महिलाओं की भागीदारी करीब 40% तक है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये महिला ब्रिगेड जो है वो कहर बरपा रही है। तो युद्ध जोन की, युद्ध क्षेत्र की हर बड़ी खबर, हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।